साथ ही ये पाठ योजना है, ये लेसन प्लान गणित के लिए यानी मैथमेटिक्स के लिए। विषय गणित, उप विषय संख्या पद्धति, प्रकरण परिमेय संख्याएं, कक्षा 8, समय अवधि 35 से 40 मिनट, दिनांक जो भी हो। पहला हमारा हेडिंग है सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव। गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, छात्रों में परिश्रम करने की आदतों का निर्माण करना, छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्रों की गणित विषय में रुचि जागृत करना, छात्रों को परिमेय संख्याओं की जानकारी देना। विशेष उद्देश्य में यहाँ पर होगा छात्रों को परिमेय संख्या संबंधी प्रश्नों को हल कराने की प्रक्रिया का ज्ञान देना। अगला हेडिंग होगा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र प्राकृतिक संख्याओं से परिचित हैं, छात्र पूर्ण संख्या से परिचित हैं, छात्र पूर्णांकों से परिचित हैं, छात्र जानते हैं कि संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। चौथा हेडिंग होगा शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड। श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं परिमेय संख्याओं का चार्ट आदि। उसके बाद हमारी ये टेबल बनेगी, यहाँ पर प्रस्तावना होगी, इंट्रोडक्शन होगा। इसमें 2 कॉलम होंगे, पहला कॉलम अध्यापक प्रश्न करेगा और उसके बाद दूसरे कॉलम में छात्र उत्तर देंगे। पहला प्रश्न होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, यहाँ पर बच्चे ये जवाब देंगे। दूसरा होगा पूर्ण संख्याएं क्या हैं, यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर बच्चे ये जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न होगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यहाँ पर ये जवाब मिलेगा। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये जवाब मिलेगा। क्या 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव प्राकृतिक होता है, ये जवाब मिलेगा। क्या 2 प्राकृतिक संख्याओं में अंतर एक पूर्ण संख्या होता है, ये जवाब देंगे बच्चे। क्या 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, हाँ ये जवाब देंगे बच्चे, ये एग्जाम्पल देंगे। क्या 2 पूर्णांकों में अंतर एक पूर्णांक होता है, ये जवाब मिलेगा। अब अगला जो सवाल है परिमेय संख्याओं को किस चिन्ह से प्रकट किया जाता है, यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। क्या 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, ये भी समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद हमारा होगा उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, और इसमें हम कहेंगे आज हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा उन्हें भाग देना सीखेंगे। उसके बाद होगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में भी यहाँ पर 2 कॉलम बनेंगे, पहले कॉलम में अध्यापक का कार्य, दूसरे में छात्र क्रियाएं। यहाँ पर अध्यापक बच्चों को बताएगा कि संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि जब इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर छात्र अध्यापक की बात को सुनकर उसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न होगा अध्यापक के जरिए, दूसरा पॉइंट होगा अध्यापक बच्चों को बताएगा कि संख्याओं के संग्रह को Q से प्रकट किया जाता है तथा वह परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण देगा, जैसे -2/3, 6/7 आदि। यहाँ पर भी छात्र दिए गए उदाहरण को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। तीसरा, अध्यापक बच्चों को बताएगा कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही होता है, यहाँ पर ये करके दिखाएगा, बच्चे यहाँ पर ये नोट करेंगे। चौथे में अध्यापक बच्चों को बताएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अंतर एक परिमेय संख्या होता है, फिर यहाँ पर ये विद एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे लिखेंगे। उसके बाद अध्यापक बच्चों को बताएगा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होता है, इसको भी विद एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे लिखेंगे। छठा है अध्यापक बच्चों को परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने एवं भाग देने की सरल विधियों को बताएगा, जैसे यहाँ पर ये विधियां, पहला यहाँ पर दिया हुआ है -2/3 + 3/5 + -5/6, और ये जो इसका जो आंसर आता है लास्ट में वो कितना आएगा, यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या आएगा, इनका जोड़ आएगा -9/10। ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी ये बच्चे यहाँ पर क्या है, छात्र बताए गए उदाहरण को भली प्रकार समझकर उसे अपनी अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल होगा यहाँ पर -2/3 -4/5 -1/2 को ब्रैकेट में बंद करके इसको सॉल्व करके यहाँ पर ये कुल मिला के परिमेय संख्याओं का घटाना, यहाँ पर जो आंसर आता है 19/30, ये एक परिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल है -7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/9, ये गुणा है, और गुणा इसको जो सॉल्व करने के बाद हमें संख्या मिलती है -35/54, ये एक परिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल है भाग का 1/2 डिवाइड बाई -1/3 डिवाइड बाई 2/5, इसको सॉल्व करने के बाद हमें संख्या मिलती है -3/5, जो कि परिमेय संख्या है। अगला जो हेडिंग होगा आदर्श प्रश्न, आइडियल क्वेश्चन, टीचर करेगा बच्चों से श्यामपट्ट हल। यहाँ पर ये जो है ऊपर का एग्जाम्पल, यहाँ पर श्यामपट्ट पर वो हल करेगा, ब्लैक बोर्ड पर हल करेगा, व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पर हल करेगा। यहाँ पर हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा -1/2, यानी इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। सेकेंड एग्जाम्पल को भी यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व किया गया है, हल किया गया है, आखिर में हमें आंसर मिलता है 1/2, जो कि परिमेय संख्या है। 10वां जो हेडिंग है पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन,
यहाँ पर फिर क्वेश्चन होंगे। नंबर 1, दर्शाइए कि दो परिमेय संख्याओं को भाग देने पर जरूरी नहीं है कि हमें परिमेय संख्या ही ज्ञात हो। सेकंड क्वेश्चन, हल कीजिए 2/8 - 3/5 गुणा 6/9 प्लस ब्रैकेट -13/12 डिवाइड बाई 8/9। इसको सॉल्व करना है। ये जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, रिकैपिचुलेशन हो जाएगा और आखिर में हम देंगे गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क में 2 सवाल यहां पर दे देते हैं। -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 - 3/5 गुणा 1/6। दूसरा सवाल 2/5 गुणा 3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ये है होमवर्क, इसको बच्चे करके लाएंगे घर से। ये था हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान, पाठ्य योजना।